हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स और इसमें हम चैप्टर कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और फिर बाद में जो छूट गए हम उनको करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं थे उनको करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें से पहला है तीसरा क्वेश्चन, फिर है सेवन्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन और थोड़ा सा फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और जो है ये लास्ट के दो क्वेश्चन, नाइन्थ और टेंथ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर जो छूट जाएंगे उनको करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, स्टार्ट करने के लिए यहाँ से करते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, जैसे ए पॉइंट बी पॉइंट है और इन दोनों के बीच हमको डिस्टेंस निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू, इसके ए पॉइंट ए के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 और बी के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2। ठीक है, तो इसके डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका होल रूट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम निकालेंगे, जैसे एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ में ये पॉइंट हो गया, ये हो गया ओरिजिन, इसका पॉइंट होता है जीरो, इसका कोऑर्डिनेट होता है जीरो। तो 1 2 3 4 सपोज दैट अगर हमको एक्स एक्सिस पे किसी कोई पॉइंट फाइंड करना है तो इसके लिए वाई के कोऑर्डिनेट हमारे पास जीरो हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो एक्स यहाँ पे तो एक्स का सपोज दैट 5 है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो 5 हो गया, लेकिन वाई का तो जीरो है, तो एक्स इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के लिए वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे एक्स कॉमा जीरो। और इसी प्रकार अगर हमको वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, तो इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट शून्य हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे जीरो कॉमा वाई। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये होगी एक्स एक्सिस के लिए वाई कोऑर्डिनेट शून्य होता है और वाई एक्सिस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो पहले एक बेसिक से क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो किस किस के बीच डिस्टेंस फाइंड करने हैं, हमारे पास ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इनको हमको फाइंड करने हैं। तो पहले मैंने ये पहले भी बता चुका हूँ, मैं एक वीडियो बनाई थी मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट पे, तो उसमें भी मैंने ये करा रखे हैं। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन एक देखते हैं इसको। तो चलो शुरू करते हैं आज। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें फाइंड द डिस्टेंस फाइंड करनी है किस किस के बीच। ए पॉइंट है हमारे पास 2 3 और बी पॉइंट है हमारे पास 4 1। तो सपोज दैट ये एक लाइन है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये हो गया 2 3 और ये हो गया 4 1। तो ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, अब जो है वैल्यूज पुट करनी है, तो इसमें x2 क्या है, x2 4 है और x1 क्या है हमारे पास 2, फिर y2 क्या है हमारे पास 1 है और y1 क्या है 3। तो चलो पुट करो वैल्यू। तो देखो इसको इस प्रकार से लिखते हैं x1 y1 और x2 y2। अब तो पता चल गई वैल्यूज, तो ये जगह 4 माइनस 1 वैल्यूज पुट करने पर, फिर y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर रूट ए बी की वैल्यू, ए बी की डिस्टेंस है, 4 माइनस 1 क्या हो गया 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और -2 जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। ठीक है, और वो ये स्क्वायर करके 4 आ जाएगा। तो जो स्क्वायर होता है वो नेगेटिव क्वांटिटी को हमेशा पॉजिटिव कर लेता है। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका रूट 4, 9 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास 14, 9 नहीं नहीं सॉरी 13 हो जाएगा, ये आ जाएगा 13 यूनिट। इसकी डिस्टेंस आ गया हमारे पास 13 यूनिट। तो इस प्रकार से इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं हम। ठीक है, तो दूसरा ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है आपको कॉन्सेप्ट में। ठीक है, लेकिन उसमें मैंने ये वाला होमवर्क दिया था आपको। ठीक है, तो मैं आज ये वाला करूँगा, ये वाला मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, पर ये आप एक कर दिया मैंने, तो ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, मैं ये वाला बताता हूँ, ये ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वेरिएबल वाला है ना ये। तो चलो ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस बी, ये कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये। ठीक है, तो सपोज दैट ये लाइन है हमारे पास,
ए बी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास ए कॉमा बी, इसके हो गए माइनस ए कॉमा माइनस बी, इसको बोलते हैं हम x1 y1 और इसको बोलते हैं x2 y2, ठीक है। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए बी इक्वल्स टू, रुक जाओ फ्रेम फिट बैठाने दो मेरे को एक बार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा हमारे पास रूट हो गया है। अब वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू क्या है माइनस ए है और x1 की वैल्यू क्या है ए है, तो x माइनस ए और माइनस ए, माइनस ए में से माइनस ए माइनस करना है, ठीक है, प्लस माइनस ए में से ए माइनस करना है, सॉरी, ठीक है, प्लस वाई टू क्या है हमारे पास माइनस बी में से बी माइनस करना है, तो माइनस बी, ठीक है। अब इसका रूट हो जाएगा पूरे का, फिर ए बी, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो टू ए हो जाएगा, ये माइनस का टू ए का स्क्वायर प्लस माइनस का टू बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस, प्लस साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा स्क्वायर होकर के ए बी कुछ, तो अब ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा होगा, हाँ, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 4a² प्लस 4b² का होल रूट, ठीक है। अब 4 कॉमन आ जाएगा हमारे पास और ये बच जाएगा a² प्लस b²। अब 4 कॉमन, अब 4 का रूट क्या होता है हमारे पास 2 होता है, तो 2 4 बार आके 2 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम a प्लस बी इक्वल्स टू 2 रूट a² प्लस b² यूनिट। तो ये आ गया इसका आंसर, तो हो गया इसका आंसर हो गया। चलो अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे उनको स्टार्ट करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है हमारे पास, शुरू से पहला, डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर, 3 पॉइंट दिए और अब मेरे को ये बताना है कि ये कोलिनियर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम इनको, चलो शुरू करते हैं। तो ये 3 पॉइंट है और हमको दिखाना है कि ये कोलिनियर है या फिर नहीं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, दोज पॉइंट विच लाई इन अ सेम लाइन, ठीक है। तो सेम लाइन में लाई करने वाले पॉइंट्स को हम कोलिनियर कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये हमको 3 पॉइंट दिए हैं, तो इन तीनों को एक पॉइंट में लाई करना होगा, इसलिए ये कोलिनियर होंगे। तो इसके लिए क्या हमको वो होगा, इसके लिए कुछ होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ क्राइटेरिया होगा इसके लिए कि ये कोलिनियर है। तो ये हो जाएगा ए बी, हाँ रुक जाओ, हाँ ए बी और सी, ठीक है। तो जो ए बी की वैल्यू है, ए बी प्लस बी सी की वैल्यू जो है वो हमको ए सी के बराबर आनी चाहिए, इसलिए ये कोलिनियर होगा। क्योंकि देखो ए बी की जो वैल्यू होगी, ए बी प्लस बी सी की जो वैल्यू होगी वो ए सी के बराबर आनी चाहिए, ठीक है, तब ये कोलिनियर होगा। तो ए के पॉइंट क्या है हमारे पास 1,5, बी की को पॉइंट हमारे पास 2,3 एंड सी के पॉइंट हमारे पास -2, -11। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से। पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। ए बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस इसका होल रूट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ए बी के लिए हम ये पुट करेंगे, तो ए बी ये है, इसके लिए x1 x2 क्या होगा, x2 ये है और x1 क्या है ये वाला होगा। तो पुट कर दो वैल्यू, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है 3 और y1 क्या है 5, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका रूट हो जाएगा, तो ए बी इक्वल्स टू ये हो गया, तो 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर, इसका होल रूट, ठीक है, और ए बी। अब इनका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव क्वांटिटी को हमेशा पॉजिटिव कर देता है। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू 1 + 4, तो रूट हो जाएगा 4 + 5 इक्वल्स टू √5 यूनिट, ये हो गया √5 यूनिट, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए बी प्लस बी सी की वो निकालेंगे अब हम डिस्टेंस, ठीक है। तो बी सी सेम फॉर्मूला सेम यूज़ होगा, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूले में हमको वैल्यूज पुट करनी है। तो अब हमको अब हमको बी और सी की वो निकालनी है, क्या बोलते उसको, डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए x2 ये हो जाएगा और x1 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 करते हैं, x2 क्या है -2, -2 में से 2 माइनस करना है, ठीक है, होल स्क्वायर, क्योंकि x2 ये है x1 ये प्लस y2 माइनस y1 क्या है हमारे पास y2 माइनस 11 y2 माइनस 11 और y1 है हमारे पास 3, तो -11 -3 का होल स्क्वायर, इसका रूट कर दो, ठीक है, इसका रूट कर दिया हमने, तो ये
माइनस माइनस का प्लस, तो माइनस का 4 स्क्वायर प्लस -11 -3, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 11 14 हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस का 14 का होल स्क्वायर, इसका रूट हो जाएगा। तो बी सी की वैल्यू ये है, डिस्टेंस निकाल लें हम, ठीक है। तो 4 4 जा 16, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 माइनस में था तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर शायद 196 होता है। हाँ, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। इसको पुट किया अब इसमें, तो राइटिंग इसलिए ख़राब बननी है क्योंकि एक नज़र हमारी मेरी फ़ोन पे और एक नज़र नीचे है, तो इसलिए राइटिंग थोड़ा सा बेकार बन रही है। तो चलो राइटिंग बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो अब इसको प्लस कर देंगे बी सी, तो अब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 212 ये प्लस कर दिया। अब जो है इसकी क्या वैल्यू, हाँ बी सी ये इतना आ गया यूनिट, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलो इसको इतना ही लिखते हैं, बी सी इतने यूनिट आ गए हमारे पास, ठीक है। अब हमको निकालनी है, देखो अब हमको निकालनी है ए सी, ये निकालनी है, ठीक है। चलो निकालते हैं, ए कॉमा सी, तो ए सी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स वन कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी हाँ एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, हाँ एक्स टू कोऑर्डिनेट -2 है और एक्स वन कोऑर्डिनेट ये है 1, और वाई टू क्या है -11, और वाई वन है हमारे पास 5। तो फॉर्मूला सेम लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है अब ए सी के। तो चलो एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू क्या है -2 -1, ठीक है। एक्स टू -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू -y1 -11 -5 का होल स्क्वायर, तो देखो -11 -5 का होल स्क्वायर, इसका होल रूट होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस का प्लस, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 -5, 11 -5 है तो ये हो जाएगा माइनस का 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करके क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 256, और इसका इनका रूट लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव 9 + 6, और ये हो जाएगा 75, 275 हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। ये हो गया T275। अब हमको देखना क्या है कोलिनियर के लिए, ए बी प्लस बी सी टू ए सी आना चाहिए। ए बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 5 यूनिट, बी सी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, बी सी की वैल्यू हमारे पास आ रही 212 यूनिट रूट का, ठीक है। और ए सी की ये, इन दोनों को प्लस करके ये तीसरी आनी चाहिए। तो देखो अब क्या होता है, क्या हमारे पास आ रही है, तो हमारे पास हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी टू ए सी, तो देखते हैं हो रहा है ये कि नहीं हो रहा है। तो ए बी क्या है हमारे पास √5 प्लस बी सी क्या है हमारे पास 212 है 212, इसको टू ये क्या आने चाहिए 275 आ रहे हैं क्या, तो ये नहीं आ रही है, तो डज नॉट इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल्स टू ए सी, देखो ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल्स टू ए सी, तो इसलिए दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हेंस प्रूफ दैट दीज पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो इसलिए ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। COLLINEAR, ठीक है, कोलिनियर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। देखो दूसरा क्या है, चेक वेदर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। बुक मैंने लिखना चाहिए, मैं बता रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा, क्या करूँ अपनी बुक गंदी करनी पड़ती है तुम्हारे वहाँ। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और ये डिफरेंट होनी चाहिए, तो इसलिए ये होगा इसके वर्टिसेस, ठीक है। इसलिए ये होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहले निकालेंगे हम ए बी की डिस्टेंस, फिर बी सी की डिस्टेंस, फिर सी ए की डिस्टेंस। तो देखो ये एक सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, तो ए बी सी, पहले ए बी फिर बी सी फिर ए सी निकालेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं अगर कोई दो साइड्स इक्वल आई और तीसरी साइड इक्वल नहीं आई, तो ये होगा हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर दो तीनों साइड इक्वल आए तो ये होगा दूसरा ट्रायंगल, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा। और अगर एक साइड इक्वल नहीं आया तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा। तो किस लिए होगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, जब इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। तो चलो करते हैं, पहले ए बी की वैल्यू निकालते हैं हम।
ए बी, पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं, x2 माइनस डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये याद नहीं होगा तो क्या करोगे आप तब, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब जो है ए और बी का निकालना है, तो x1 y1 x2 y2 मैं दिखा रहा हूँ एक क्राइटेरिया थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या है इसमें, इसके लिए 6 और x1 क्या है 5 और x2 y2 क्या है 4 और x1 के y1 क्या है -2। तो चलो पुट करो वैल्यू, 6 माइनस x1 क्या है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है 4 y1 क्या है -2, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 6 माइनस 1 क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका रूट लिया हमने, तो 1 प्लस 6 6 36, तो इसका भी रूट, तो ये आ जाएगा 37 यूनिट, ठीक है। अब ए भी निकल गया, अब हमको बी सी निकालना है, ठीक है। ये बी सी निकालना है अब हमको, ठीक है। तो चलो बी सी निकालते हैं। इसके लिए भी सेम डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, तो डिस्टेंस फार्मूला सेम लगेगा, वीडियो बचाने के लिए लिख कर पॉज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, बी सी के लिए x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा दो अब, ठीक है। इसके लिए x2 x1 y2 y1, ठीक है। तो x2 x1 करते हैं, x2 माइनस x1 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलो करते हैं, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है -2 है और y1 क्या है 4 है, तो y2 माइनस y1 -2 माइनस का -2 में से -4 किया, ठीक है। इसका होल स्क्वायर का रूट लग जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बी सी इक्वल टू 7 में से 6 क्या है 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस -2 -4, तो ये हो जाएगा क्या माइनस का 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू 1 प्लस 6 है 36, तो ये हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 37 यूनिट। दो तो इक्वल आ गए हमारे पास, दो साइड्स तो इक्वल आ गए, ठीक है। बी सी, अब हमको क्या निकालनी है, ए सी की साइड निकालनी है, ठीक है, ए सी। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा। अब हम इसको सीधे कोऑर्डिनेट देखते हैं, ए और सी। इसके लिए x2 क्या है 7 है और x1 क्या है, हाँ इसके लिए x1 यही है, तो और x2 क्या है x2 y2 ये है, ठीक है। तो 7 माइनस x2 माइनस x1 7 माइनस 5, तो चलो लिखते हैं 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 माइनस 1 -2 और माइनस माइनस का 2, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो -2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो -2 + 2 का होल स्क्वायर और रूट लगा दिया, 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ये 0 हो गया, -2 + 2 0 हो जाएगा, तो ये आ गया ये चीज़ कुछ 2 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 का 4 किसका रूट होता है 2 का, ठीक है। तो चलो 4 का वो क्या हो जाता है रूट 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो देखो अब दो साइड बराबर आ गए हमारे पास, देखो ए बी इक्वल्स टू बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी, तो दो साइड्स इक्वल आ गए, हेंस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला ना, हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो चलो अब हम एक और चौथा क्वेश्चन करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और जो छूट जाएंगे उनको हम टाइम रहेगा तो करेंगे, नहीं तो अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड पॉइंट दिस। तो एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिससे ये दोनों पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे हो। तो इसके लिए पहले एक हम फिगर देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो चलो मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो सपोज इट ये ग्राफ है, तो मैंने अभी बताया था कि एक्स एक्सिस के लिए वाई के कोऑर्डिनेट्स 0 होते हैं, तो हमको एक्स एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है जिसके लिए दोनों जो ये दो पॉइंट ऊपर हैं वो बराबर डिस्टेंस पे होंगे। तो सपोज दैट चलो देखो ये भी यहाँ से बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए और ये भी बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है। और एक्सेस के लिए हमको पॉइंट मानते हैं, सपोज दैट क्या पॉइंट मानेंगे हम वो जो फाइंड करने हैं। तो सपोज दैट एक्स और 0 पॉइंट मानते हैं। 0 क्यों माना, क्योंकि एक्स एक्सेस के लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। और दो पॉइंट क्या दिए हुए हमारे पास 2 और -5 एंड -2 और 9। तो चलो देखो 2 और -5 और -2 और 9, और ये दो पॉइंट
एक्सेस से इक्वी डिस्टेंस पर होने चाहिए, ठीक है। दोनों पॉइंट एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होने चाहिए, इस पॉइंट को फाइंड करना है हमको। तो चलो फाइंड करते हैं। तो ये सपोज दैट एक पॉइंट मान लेते हैं हम, ये माना हमने ए पॉइंट, और ये पी माना, और ये बी मान लिया, ठीक है। तो अब होना क्या चाहिए, पी ए जो है इक्वल होना चाहिए पी बी के, तभी ये बराबर डिस्टेंस पे होंगे। देखो पी ए इक्वल होना चाहिए पी बी के, तभी ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। तो चलो लिखते हैं पहले। तो पॉइंट माने हमने लेट पी पॉइंट, ये माने हमने इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो चलो हमें ये प्रूफ करना है हमको, ये इक्वल्स टू पी बी, इसलिए हम ये इक्वी डिस्टेंस होंगे, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस यानी कि बराबर डिस्टेंस पर होंगे। तो चलो दोनों के लिए पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं हम। ये डिस्टेंस फार्मूला लिखा, पहले इसको हम यहीं पे फार्मूले को ईजी कर लेते हैं। तो रूट से रूट कट जाएगा, तो फिर नीचे क्या बच जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पी ए के लिए, फिर पी बी के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। तो देखो, तो पहले पी ए के लिए देखते हैं, पी ए के लिए क्या है, यहाँ पे x2 y2 है और x1 y1। तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो x2 क्या है 2 और x1 क्या है x। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, x2 माइनस x1 2 माइनस 5 का 2 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 क्या है हमारे पास -5, और y1 क्या है 0 है, तो y2 माइनस y1, तो -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर इक्वस टू में पी बी के लिए, इक्वस टू में पी बी के लिए देखेंगे हम। तो पी बी के लिए x1 x2 क्या है हमारे पास, इसके लिए x2 है हमारे पास -2 और x1 है हमारे पास x, और y2 है 9 और y1 है 0। तो x2 माइनस x1 करते हैं, तो -2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, -2 माइनस x का स्क्वायर होना था, ठीक है, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट तो कट गया, रूट लगेगा नहीं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। x2 माइनस x1 ऐसे उतार लिया हमने, x2 सॉरी 2 माइनस x का होल स्क्वायर ऐसे उतार लिया, प्लस इसको -5 माइनस 0, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर इसको टू -2 माइनस x का होल स्क्वायर ऐसे उतार लिया, प्लस ये हो गया 9 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलो लगाते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 ए कितना है हमारे पास 2 है, और बी कितना है माइनस का x है, ठीक है, बी x है हमारे पास, ठीक है, प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। फिर इक्वस टू यहाँ पे भी ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो इसमें क्या होगा ए माइनस बी का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर -2ab। तो यहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिखते हैं -2ab -2, और ए कितना है -2 और बी कितना है माइनस का x, ठीक है, प्लस 9 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ठीक है। तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 25 इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे माइनस एक्स नहीं होना था, ठीक है, यहाँ पे प्लस एक्स। अब ये हो जाएगा हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया प्लस 4x, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 4x प्लस 4x हो गया, क्योंकि 2 ये ये हो गया 2x माइनस का 2x, फिर माइनस माइनस का प्लस, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4x प्लस 81। अब देखो 25 प्लस 4 ये हो जाएगा 9। पहले इसको एक्स स्क्वायर से यहाँ का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x बचा, प्लस 4 25 प्लस 4 क्या हो जाएगा 29। फिर इक्वल्स टू हमारे पास क्या बच जाएगा
4x बच गया यहाँ, 81 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा 85, ठीक है। अब जो है एक्स एक्स की टर्म एक साइड लेंगे तो 4x यहाँ के माइनस हो जाएगा, फिर ये भी 4x इसको टू ये 85, ये 29 यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये 8x हो जाएगा माइनस का। फिर 85 में से 29 माइनस करेंगे तो ये गया 56, ठीक है। अब x इसको टू 56/8, तो 856 कितने से 8 7 जा 56 होता है, तो कट गया माइनस का, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस का 7। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास, तो कोऑर्डिनेट या फिर पॉइंट आ गया हमारे पास क्या, पॉइंट, हेंस पॉइंट इसको टू क्या -7, 0, क्योंकि एक्स को एक्स एक्सेस पे फाइंड करनी है, तो इसके लिए वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो -7, 5 -7, 0, तो ये हो गया हमारे पास 7th क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे 10th क्वेश्चन, तो चलो करते हैं इसको। 10th क्वेश्चन नहीं, ये हमारे पास है 8th क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू इज 10। तो जो दो पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट दी है, पी क्यू की वैल्यू 10 यूनिट दी है, तो हमको इसमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जो क्यू के कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको, पहले इसको एक क्राइटेरिया से समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है, एक फिगर से समझते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले फिगर देखते हैं हम। तो दिया गया ये बोल क्या रहा है कि 2 पॉइंट्स है हमारे पास पी एंड क्यू। तो क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास 10, और पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 2, -3। और जो ये पी क्यू की डिस्टेंस है ये है 10 यूनिट, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 10 यूनिट है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला से ये सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला होगा हमारे पास पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका होल रूट, ठीक है। और पी क्यू की वैल्यू 10 यूनिट दी है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम 10 पहले पी क्यू की जगह पे 10, फिर x2 क्या हो जाएगा हमारे पास 10, x2 फिर x1 क्या हो जाएगा हमारे पास -2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारे पास y, ठीक है। y1 क्या है हमारे पास -3, तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका होल रूट, अब जो है रूट हटाने के लिए बोथ साइड एक स्क्वायर करना पड़ेगा, तो देखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, ठीक है। तो हमने स्क्वायर किया और यहाँ का भी स्क्वायर किया, प्लस y+3 का भी रूट क्यों है स्क्वायर किया, तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ का स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ का स्क्वायर होके 100 आ गया, और यहाँ का स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये आ जाएगा 10-2 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर, तो ये 100, तो ये 100 ऐसे लिख दिया, 100 आ गया हमारे पास। तो 10-2 कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस y+3 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अभी 100 इसको टू 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी। तो चलो अब यहाँ से क्या करो, क्या होगा 100 - 64 इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये 100 - 64 प्लस y² प्लस 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, प्लस ये क्या है ये y है, तो 3 2ab है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6y, ठीक है। तो अब 100 में से 64 गया, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या 73, हाँ ये सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 27, ठीक है। सॉरी यहाँ पे होगा 27 नहीं 37 बचेगा, प्लस इक्वस टू यहाँ आ गया, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास y² प्लस 9 प्लस 6y बच गया, तो फिर 37 - 9 हो जाएगा इक्वस टू y² प्लस 6y, ठीक है। 37 में से 9 गया, ये बच गया 27, ये बच गया हमारे पास 27 इक्वस टू y² प्लस 6y, ठीक है। और अब ये 27 भी हम माइनस में ले लेंगे, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे y² प्लस 6y माइनस 27 इसको टू 0। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 27 आए और प्लस माइनस करके 6 आए, तो कैसे कौन होंगे इसके फैक्टर ऐसे, तो चलो देखते हैं। तो हो जाएंगे 9 और 3, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है y² प्लस 9 और 3, क्योंकि 9 में से 3 माइनस किया तो 6 है, और 9 किया 27, तो 9 और 3 होंगे यहाँ पे, तो 9y माइनस 3y माइनस 27 इसको टू 0, ठीक है। और पहले इसमें से कॉमन निकालेंगे, पहले में हम क्या निकालेंगे y कॉमन आ जाएगा, तो y कॉमन आया, तो ये पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा 9th में भी आपने पढ़ा होगा,
ये बहुत ईजी है फैक्टर करना, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्लस ये हो जाएगा हमारे पास y कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया है y+9। फिर यहाँ यहाँ भी y+9 लाना है तो हमको एक नेगेटिव कॉमन लाना पड़ेगा, नेगेटिव क्वांटिटी। तो -3 कॉमन लिया मैंने, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो -3 कॉमन लिया तो यहाँ 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ हो जाएगा y। माइनस का है तो अंदर माइनस का, तो माइनस का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 3 9 ठीक है। तो इसको टू 0। तो अब इसके दो वो आ गए हमारे पास कॉमन फैक्टर, ये कौन कौन से हुए, y+9 और y-3 और इक्वल्स टू 0। अब दोनों को बारी बारी से हम इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो पहले y+9 को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू -9, ठीक है। फिर y-3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस का y इक्वल्स टू प्लस का 3, ठीक है। ठीक है, हाँ ये आ गया, एक y इक्वल्स टू -9 आया और एक आया y इक्वल्स टू प्लस का 3 आया, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास एक बार -9 होगी और एक बार +3 होगी, ठीक है। हमने y की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या क्या होगी अभी, तो y इक्वल्स टू +3 और माइनस का 9, तो ये हमारे पास y की वैल्यू निकल चुकी है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 8th हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ पॉइंट q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट p एंड पॉइंट r, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। तो q जो पॉइंट है, जो q पॉइंट हमारे पास वो p और r पॉइंट से समान सेम डिस्टेंस पर है, और जो p का r का कोऑर्डिनेट है इसी है x और 6। तो इसके लिए हम x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है, और लास्ट में हमको QR और PR की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो पहले क्राइटेरिया देखते हैं इसको समझने का। तो देखो Q कोऑर्डिनेट है, तो Q पॉइंट P और R से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो ये कैसे समझेंगे हम इसको। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9, ठीक है, 9 क्वेश्चन है। तो दो पॉइंट है P और R, ठीक है, और Q है यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस, Q सेम डिस्टेंस पर है दोनों से। देखो यहाँ से सेम डिस्टेंस, यहाँ से सेम डिस्टेंस, तो क्योंकि तो P की कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 5, -3, और R की कोऑर्डिनेट है हमारे पास, R की कोऑर्डिनेट है x, 6, और Q की कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0, 1, ठीक है। तो P की कोऑर्डिनेट ये हो गई, R की कोऑर्डिनेट ये हो गई और Q की कोऑर्डिनेट ये हो गई। तो इसके लिए हमको फाइंड क्या करनी है, x की वैल्यू। तो इक्विडिस्टेंस होते हैं तो क्या इसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, PQ इक्वल्स टू QR। इसका मतलब ये हुआ कि PQ की वैल्यू जो है QR के बराबर, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ से 10 मीटर है तो यहाँ से भी 10 मीटर होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। तो चलो इसमें अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो ये डिस्टेंस फार्मूला होगा, क्योंकि दोनों साइड रूट है, रूट तो दोनों साइड का कट गया है, क्योंकि यहाँ रूट होगा तो यहाँ रूट होगा, तो रूट से रूट कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, PQ। तो PQ के लिए x2 - x1 क्या होगा, तो PQ के लिए x2 होगा हमारे पास 0 और x1 होगा 5। तो चलो इसके लिए हम ऐसे लेते हैं 5, 5, तो हाँ ठीक है, 5 - 0, ठीक है। x2 हमारे पास 5 है और x1 0 है, ठीक है। तो ठीक है 5 - 0, तो मैंने बताया था आपको कि x2 - x1 भी लिख सकते हैं और x1 - x2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि स्क्वायर की क्वांटिटी है, ये माइनस को पॉजिटिव कर देता है। इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर हम लिखेंगे y2 - y1, तो ये हो जाएगा -3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको टू x2 - x1 के लिए x2 क्या है x और y2 क्या है, x1 क्या है 0 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 और y1 क्या है 1 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ढंग से लिख लेता हूँ, उनका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे पास 5 - 0, 5 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 -4 का होल स्क्वायर इसको टू, फिर x - 0 x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब क्या होगा, अभी हमारे पास क्या होगा, हाँ इसको हम पॉजिटिव पहले प्लस करेंगे, 25 प्लस 16 क्या हो जाएगा 41, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब 41 माइनस 25 कर दिया हमने, तो एक्स स्क्वायर, तो 45 में से 25 गया तो ये हम बच जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इसको टू 16 और यहाँ एक्स स्क्वायर हट गया और यहाँ रूट लगाया तो ये हो जाएगा
रूट लगाया, ठीक है। तो 16 का वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट हट गया तो प्लस माइनस में वैल्यू आ गई। तो एक्स की वैल्यू एक बार +4 हो गई और एक बार -4 हो गई, ठीक है, होगी। तो दो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। एक्स की वैल्यू एक बार +4 हो गई और एक्स की वैल्यू एक बार -4 हो गई। और क्या दिया हमारे पास इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो देखो क्यू आर एंड पी आर की डिस्टेंसेस भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो देख, तो चलो करते हैं, पहले वैल्यू फाइंड करते हैं हम क्यू आर की, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पहले +4 लेते हैं। इफ़ x इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल टू 4 क्यों लिया, क्योंकि हमने प्लस दो वैल्यू आई थी इसकी, +4 -4, ठीक है। तो अब हम पहले प्लस लेंगे, तो क्या है हमारे पास क्यू आर। तो क्यू देखो क्या है हमारे पास, क्यू की कोऑर्डिनेट है 0,1 और आर के हैं एक्स की जगह +4 लिया हमने और 6, 4 और 6, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 क्या है हमारे पास 4, x1 क्या है हमारे पास 0, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 0, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 क्या है हमारे पास, y2 कहाँ है हमारे पास, y2 है हमारे पास 6 और y1 है 1, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, ठीक है। 4 4 जा 16 प्लस 25, तो इसकी डिस्टेंस आ गई 41 का रूट, ठीक है। तो क्यू आर की डिस्टेंस आ गई 41 रूट 41 और यहाँ पे हो जाएगा यूनिट। अगर इसी तरह इसी को फिर से -4 लिखना है, इफ़ एक्स इक्वल्स टू -4, तो वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। तो क्यू आर की डिस्टेंस निकालनी, तो अब यहाँ पे एक्स की जगह पे -4 होगा। तो चलो शुरू करते हैं, फॉर्मूला सेम लगेगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का डिस्टेंस का, ठीक है। तो चलो इसमें क्या है, x2 हमारे पास क्या है -4 और x1 क्या है 0। तो चलो शुरू करते हैं, -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है हमारे पास, y2 है हमारे पास 6, y1 क्या है हमारे पास 1, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलो -4, तो इसको ये आ जाएगा -4 -4 माइनस का 0, तो ये क्या आ जाएगा -4 प्लस 6 माइनस 1 6 माइनस 1, तो 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 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 का स्क्वायर करके पॉजिटिव आ जाता है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो चलो देखते हैं, 16 प्लस 25 और रूट, ठीक है, तो ये आ जाएगा 41 यूनिट। ये भी सेम आया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, स्क्वायर तो क्वांटिटी को सेम ही बनाएगा, ठीक है, स्क्वायर उसको पॉजिटिव ही करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी 41 यूनिट आ गई। क्यू आर की डिस्टेंस हो गई, तो अब हम निकालेंगे पी आर की डिस्टेंस। पी आर फॉर्मूला सेम लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया रूट। तो इसमें इफ़ x इक्वल टू 4 मानेंगे तो पी आर निकालना है। तो पी आर क्या है हमारे पास, ठीक है। तो चलो मैं लिख लेता हूँ पी आर, पी पॉइंट है और आर पॉइंट है। तो पी पॉइंट क्या है हमारे पास, पी पॉइंट है हमारे पास 5 माइनस का 3, ठीक है। और क्यू पॉइंट क्या है हमारे पास, पहले हमने 4 लिया, एक्स की जगह पे 4 लिया क्योंकि एक्स और 6 था, तो एक्स की जगह 4 लिया और 6, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो वीडियो लंबी होगी तो थोड़ा जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा और जितने बचे इसको अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो x2 माइनस x1, तो x2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है 6, y1 क्या है -3, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर, तो रूट, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81 का रूट, ये हो जाएगा 82, ठीक है। ये 82 यूनिट, ये हो गया 82 यूनिट। और इफ़ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या होगा -4, एक्स माइनस का 4 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पे -4 लिख लेंगे तब हम, एक्स की जगह -4, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 क्या हो जाएगा हमारे पास -4 हो जाएगा इस बार, x1 क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 क्या हो जाएगा y2 6, फिर y1 -3 है, तो माइनस माइनस का प्लस,
तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, तो 4 प्लस -4 -5, तो ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर, प्लस 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 9 का 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81, क्योंकि माइनस था, माइनस की क्वांटिटी पॉजिटिव कर दी, 81 प्लस 81 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 162। ठीक है, 162 यूनिट, और रूट लगेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर निकला हमें। दो एक्स की वैल्यू 2 निकली थी, तो फिर हमको निकालना था क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस निकालनी थी। तो क्यू आर की डिस्टेंस पहले हमने एक्स की वैल्यू उसमें -4 रखी, फिर 4 रखी, तो उसकी क्यू आर की डिस्टेंस निकाली। फिर पी आर की डिस्टेंस, इसमें भी पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाया और एक्स की वैल्यू पहले पॉजिटिव 4 रखी, फिर नेगेटिव की 4 रखी, तब हमको दोनों डिस्टेंस निकाली। ठीक है, अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है 10th, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो गई। ठीक है, तो अगली वीडियो में करेंगे ये, और एक दो क्वेश्चन और छूटे उनको। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतने, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप आज हमने सारे कर दिए, तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।